Good morning, students. Today we are going to start with our second form of business organization, that is joint Hindu family business, or which is also termed as Hindu undivided family. Now, what do you mean by Hindu undivided family or joint Hindu family? It is one of the unique form and one of the oldest form of business organization which is found only in India. It is not governed by income tax law, but it is governed by the Hindu law, that is Hindu Succession Act 1956. Now, what do you exactly mean by Hindu undivided family, or most commonly which is termed as HUF? So it is a form of organization where the business is owned and carried only by the members of Hindu undivided family. एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका जो फैमिली बिजनेस है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में जो आपका फैमिली बिजनेस है, वो फैमिली मेंबर्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो फैमिली के जो मेंबर्स है, सिर्फ वही लोग इसको ओन या कैरी ऑन कर सकते हैं. यानी कोई भी बाहर का बंदा ये बिजनेस का मेंबर नहीं बनेगा. ओनली दी फैमिली मेंबर्स कैन हैव द राइट ऑफ रनिंग दी फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंसेस्ट्रल, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनसे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो दैट प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जबकि अगर आपको कोई रिलेटिव से, ठीक है, किसी अदर रिलेटिव से या आपका कोई पर्सनल रिसोर्स से आपने कोई बिजनेस को या प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो कही जाती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी. सो फॉर एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड ना कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट दी मेंबर्स, या कौन कंट्रोल करता है इसमें, जैसे ही पहले तो आपका मेंबरशिप इस बिजनेस में कब कैसे शुरू हो जाती है, जैसे ही उस पर्टिकुलर फैमिली में आपका बर्थ हो जाता है, यू विल बिकम दी मेंबर ऑफ दी फैमिली बिजनेस एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन तक आप वो फैमिली बिजनेस के मेंबर रह सकते हो. ये जो भी पूरे का पूरा बिजनेस होता है, ये कौन मैनेज या कंट्रोल करता है? सो इट इज मैनेज बाय और कंट्रोल बाय हेड, और हु इज नोन एज कर्ता, एंड ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द family. So whatever decisions are taken by Karta, they will be binding on all the other members. So ये जो main eldest member होता है, सबसे बड़ा member होता है family का, he will be running the business and he will be termed as Karta. इसके अलावा बाकी के जो members होते हैं ये family के, the other members, they will have the equal ownership right over the property of an ancestor, and they will be termed as co-partners. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको चीजें याद रखनी है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 पीपल आर देयर. सबसे पहला पीपल जो मेन मेंबर होता है, मेन एल्डेस्ट मेंबर होता है, ही विल बी टर्म्ड एज कर्ता. सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सबके सारी चीजें किसके हाथ में होती है? इट इज इन दी हैंड्स ऑफ कर्ता ओनली. एंड बाकी के जो मेंबर्स है उनकी भी प्रॉपर्टी में, ओनरशिप में राइट तो रहती है उनकी भी, बट दे विल बी टर्म्ड एज को पार्टनर्स. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मेंबर एंड को पार्टनर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल उस फैमिली के हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड विल बी टर्म्ड एज को पार्टनर, वेर एज वाइफ विल बी ओनली टर्म्ड एज मेंबर. वाई? इसमें मेन चीज जैसे मैंने कही थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी जो एंसेस्टर आपके पूर्वजों से मिल रही है, जैसे पापा है, पापा का बेटा, बेटे का बेटा, उसका बेटा, तो ओनली दे विल बी टर्म्ड एज दी को पार्टनर्स. वाइफ होती है वो दूसरे फैमिली से आती है, ठीक है, जैसे डीएनए की सिंपल बात करें, उसके अंदर उसका उस फैमिली का ब्लड रनिंग नहीं हुआ होता है, सो दैट वाइफ विल बी ओनली टर्म्ड एज अ मेंबर. जबकि बाकी के जो मेल मेंबर्स हो गए या इवन जो डॉटर्स होगी, दे विल बी टर्म्ड एज दी को पार्टनर्स. सो लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मेशन. अगर हमें कोई भी किसी को भी HUF बिजनेस रन करना है तो एटलीस्ट सबसे पहले 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज है कि कम से कम 2 मेंबर्स शुड बी देयर इन दी फैमिली, एंड सेकेंड इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड बी देयर. यानी जो प्रॉपर्टी जिसपे आप डीलिंग कर रहे हो वो आपकी पूर्वजों से आपको मिली हुई होनी चाहिए, ना कि खुद क्रिएटेड होनी चाहिए. सो 2 members in the family and ancestral property, this is the first 2 essential condition in order to form an HUF. कोई भी आपको अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे ही आपका फैमिली में जन्म हो जाता है आपको वो मेंबरशिप राइट अचीव हो जाती है. और ये आप किस थ्रू गवर्न करते हो? सो हियर द HUF बिजनेस, दे आर गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. नाउ द सेकंड फीचर इज लाइबिलिटी.
वी हैव ऑलरेडी सीन लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Now what do you mean by unlimited liability? That is unlimited liability मतलब whenever you will have to pay the debt, not only business assets will be used but even in cases your personal asset will be also used to repay the debt. जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी आपके पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगा सकता है, इट विल बिलोंग टू यू ओनली. तो जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटी, कर्ता जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि बाकी के जो मेंबर्स होती है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. इट मीन्स जितनी भी जो को पार्टनर्स है उनकी ओनरशिप राइट जितनी भी होगी, जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा ओनरशिप की तरफ, उतना कंट्रीब्यूशन होगा उनका रीपेमेंट ऑफ डेप्थ की तरफ. जबकि कर्ता होगा उसकी जो भी राइट्स लाइबिलिटी होगी इट विल बी अनलिमिटेड. यानी कल जाके अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, रीपेइंग का, क्रेडिटर्स को रीपे करना है, तो इवन एल्डर मेंबर की यानी कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्रेडिटर्स आके क्लेम कर सकते हैं. सो लाइबिलिटी ऑफ कर्ता विल बी अनलिमिटेड whereas the co-partners or the other members will be limited. Now talking about the control of HUF, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पूरे का पूरा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा, इट विल बी इन दी हैंड्स ऑफ दी कर्ता. ही विल बी हैविंग दी कंप्लीट अथॉरिटी टू मैनेज द एंटायर बिजनेस and whatever decisions will be taken, whatever decisions are to be taken will be taken by the karta and it will be binding on all the other members. तो इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरह का केओस का इसमें कोई भी चांसेस नहीं रहेगा एंड डिसीजन मेकिंग कैन बी क्विक एंड प्रॉम्प्ट बिकॉज कोई भी तरह का इंटरफियरेंस इसमें नहीं रहेगा. देन कम्स दी कंटिन्यूटी. नाउ यहाँ पे बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसे किसके ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे सोल प्रोप्राइटर में व्हाट वाज हैपनिंग कि इफ दी ओनर विल डाई दी बिजनेस कैन कम टू एन एंड, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दिस इज नॉट दी केस. इन केस अगर कोई भी कर्ता मर जाता है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, ही विल बिकम दी कर्ता. सो हियर द बिजनेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, इट डजंट एंड विद द एंड ऑफ द कर्ता, द नेक्स्ट, बिकॉज द नेक्स्ट फैमिली मेंबर विल टेकिंग द पोजीशन ऑफ द कर्ता एंड रनिंग द बिजनेस. सो हियर द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड. हाँ, अगर आपको बंद करना है ये बिजनेस है तो सेल्फ सबके कंसेंट लेके द बिजनेस कैन कम टू एन एंड, but it won't be affecting the continuity, won't be affecting by the death or insanity or imprisonment of the कर्ता. And last but not least is the minor member. Now जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका उस फैमिली में बर्थ हो जाता है you get the membership right. So in this case minor are also minor will also become the member of HUF because here because the due to birth in the family you will be getting the membership. Now coming to the merits, affective control we have already seen. यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है, इट इज वेरी सेंट्रलाइज्ड होता है, इट इज ओनली इन दी हैंड्स ऑफ द कर्ता एंड इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट मेंबर्स में नहीं होगा बिकॉज किसी के पास इंटरफियर करने के राइट्स नहीं है. कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी है बिजनेस में. डेथ ऑफ द कर्ता, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस बिकॉज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, अगेन यहाँ पे वन ऑफ द एडवांटेजेस की ये जो भी को पार्टनर्स है एक्सेप्ट दी करता, द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू दिया शेयर इन दी फैमिली प्रॉपर्टी. जितना उनका शेयर होगा प्रॉपर्टी में उतने हद तक की उनकी लाइबिलिटी होगी. सो इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी अदर मेंबर्स विल बी प्रोटेक्टेड. एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ दी करता जो है इट विल इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म एज वेल एंड इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. नाउ यहाँ पे पूरे का पूरा बिजनेस कौन रन कर रहा है, फैमिली मेंबर्स ही रन कर रहे हैं. सो देर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स वन अनदर. देर इज बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड. अगर कोई चीज आपको बिलोंग करती है तो आप कोशिश करते हो कि उसको आप और कितने अच्छे से कर सकते हो. सो ऑल दी मेंबर्स दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट सो दैट दी प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज एंड बिजनेस रेप्यूटेशन कैन बी इंक्रीज. सो these are the advantages of merits of Hindu undivided family. And last topic under this is demerits. Now what do you mean by what are the demerits? So limited resources. Why limited resources? यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही रिसोर्स होता है, that is ancestral property. तो जितनी आपकी ancestral property होगी उतने हद तक का भी आपका बिजनेस हो पाएगा. तो इससे क्या होगा, this limits the scope of expansion of the business. Now the next is the unlimited liability of कर्ता. यहाँ पे कर्ता इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजन मेकिंग या कोई भी मैनेजमेंट करना, बट ही ऑल्सो
हैज द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कल जाके अगर कोई भी बिजनेस डेप्थ रिपे करना होगा तो इवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका जो शेयर होगा पर्सनल शेयर, इवन इट और दैट हैज टू बी सोल्ड. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. देन डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यहाँ पे पूरे का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? पूरे का पूरा कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता. तो हो सकता है कि उसके हाथ में अगर वो मोनोपोली राइट, कंट्रोलिंग राइट आती है तो हो सकता है कि कभी दूसरे मेंबर्स को वो एक्सेप्टेबल ना हो. ठीक है, तो इट में इवन जैसे आप देखते हो कि काफी फैमिली में अगर सबको इक्वल राइट्स और ये नहीं मिलते तो काफी झगड़े हो जाते हैं कि इसको इतना राइट दिया मुझे क्यों नहीं. तो इवन कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज भी है. सो that is the disadvantage. And the last is limited managerial skill. Now here कर्ता will be performing all the functions of the business. ठीक है, उसको ही पूरा कंट्रोलिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, सबके सब चीजें उसी को करना है. एंड ही मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बिकॉज उसकी स्किल लिमिटेड होगी. सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द business and may also result to poor profit or even losses. So that's all for today. So that is Joint Hindu Family Business. Thank you.